मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं वंदना। आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लास है। आपका स्वागत करती हूं आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। तो बच्चों, काफी दिनों बाद मैं आपसे वीडियो के माध्यम से रूबरू हो रही हूं, क्योंकि मैं अस्वस्थ थी और इसलिए काफी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी। और आज इसके पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था वो था रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। तो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित कविता स्वदेश प्रेम, जो कि रामनरेश त्रिपाठी जी की है, उसी को पढ़ेंगे। ये कविता काफ़ी लंबी है। अगर एक ही वीडियो में अगर मैं पूरी कविता पढ़ाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में करती हूँ। तो आज पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जो कविता है जिसका शीर्षक ही स्वदेश प्रेम है, यानी कि अपने देश के प्रेम का वर्णन है, भारत के गौरव का वर्णन है। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निकखाकर, देख चुका है जिनके वैभव, देख चुके हैं जिनके वैभव, ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिसके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है विरल साक्षी सत्य रूप हिमगिर का, उतरा करते हैं विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, भू पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगी तुम इनके तट पर, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वो भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वो भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो बच्चों देखते हैं, अतुलनीय है जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके, जो तुलना रहित है। और प्रत्यक्ष प्रताप का मतलब होता है उसका गौरव, उसकी यश गाथा, और दिवाकर का अर्थ होगा सूर्य। तो अतुलनीय है जिसके प्रताप का मतलब जो तुलना रहित है, जो प्रताप, भारत का जो प्रताप है वो तुलना रहित है। और उसका साक्षी कौन है, गवाह कौन है? प्रत्यक्ष रूप से जो देखता है दिवाकर, सूर्य, प्रत्यक्ष रूप से सूर्य गवाह है उसके अतुलनीय प्रताप का। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। और ये जो निशाकर है बच्चों, निशाकर का अर्थ होता है चंद्रमा, निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ, कीर्ति का अर्थ होता है यश। ये जो चंद्रमा है वो घूम घूम कर सर्वोच्च विश्व में सभी संपूर्ण संसार में घूमता रहता है। ये घूम घूम कर देख चुका है इसकी निर्मल कीर्ति को, इसकी उज्जवल कीर्ति को, देख चुके हैं जिनके वैभव ये नभ के अनंत तारागण। भारत के वैभव को इन नभ के जो अनंत तारागण है, वो जो अनंत का मतलब होता है जिससे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम अनंत मान लेते हैं। मतलब जिसका जो सीमा रहित हो, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जिसकी कोई गणना नहीं हो। तो ये जो अनंत तारागण है वो भारत के वैभव के गवाह हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनके विजय घोष रण गर्जन। ये जो नभ है, जो आकाश है, अनेकों बार, अगणित बार, जो गणना रहित है, जिसको गिना नहीं जा सकता है, भारत के विजय घोष को, भारत के विजय की गर्जना को सुन चुका है। रण गर्जना, विजय घोष रण गर्जना। जब रण का अर्थ होता है बच्चों युद्ध, गर्जना का अर्थ होता है जो युद्ध से पहले लोग जो हुंकार भरते हैं, जो कहिए कि वीरतापूर्ण कुछ वाक्य कहते हैं, उसी को गर्जना कहेंगे। तो भारत के विजय की जो गर्जना है, भारत की मतलब भारत के विजय को, जिसे भारत पाकिस्तान पर विजय हुआ, भारत चीन से विजय हुआ, उस बात को अगणित बार, गणना रही थी तो हमारी जानकारी की बात है बच्चों, बहुत बाद भारत विजय। अगर भारत का इतिहास जिसने पढ़ा होगा उसने वो जानता होगा कि भारत कितनी बार विश्व गुरु बना है, कितनी बार विश्व विजयी बना है। अगणित बार सुन चुका है नभ, ये जो नभ है, जो आकाश है, अनेकों बार, गणना रहित बार सुन चुका है भारत के विजय घोष को। शोभित है मतलब सुशोभित है सर्वोच्च मुकुट से
जिनके दिव्य देश का मस्तक सर्वोच्च मुकुट से, जो दुनिया के सबसे अच्छा मुकुट है अर्थात हिमालय से दिव्य इस देश के मस्तक सुशोभित है। गूंज रही है सकल दिशाएं, जिनके जय गीतों से अब तक, इनकी विजय गीतों से, इनके जय गीतों से सर्वोच्च दिशाएं, चारों दिशाएं अब तक गूंज रही हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिर का, इनकी महिमा का हिमगिर जो है वो साक्षी है। उतरा करते थे विमानदल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर, समुद्र के, भारत के समुद्र के वक्षस्थल पर अनेकों अनेक विमान उतरते रहते थे। पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, और वो विश्व के भूमंडल के सभी तटों पर खुशी खुशी उन विमानों को पहुंचाया करता था। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर। बच्चों, निस्वासर का अर्थ होता है दिन और रात, और ये जो नदियां बहती हैं वो ऐसा लगता है जैसे भारत की यश गाथा कह रही है, और दिन रात लगातार बह रही है भारत की इस गाथा कहते हुए। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तटों पर। अगर इनके चरण चिन्हों को तुम ढूंढोगे तो इन तट पर अभी भी तुमको मिल जाएंगे। अब देखिए बच्चों, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर। विषुवत रेखा का वासी, जहाँ भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, असहनीय गर्मी पड़ती है, वो प्रतिदिन हाँफ हाँफ कर एक एक क्षण बिताता है, रखता है अनुराग अलौकिक। वो भी अपनी मातृभूमि पर, वो भी अपनी मातृभूमि के लिए अलौकिक अनुराग रखता है, अथाह प्रेम रखता है। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर। ध्रुव के वासी जो बर्फ में, अंधेरे में, वहां जहाँ पर बिजली नहीं पहुंची है, अंधेरा है, जी लेते हैं कांप कांप कर जीते हैं। वहां पे कोई भी सुख सुविधा नहीं है, और बर्फ से अंधेरे में हर पल कांप कर बिताते हैं। वो भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। वो भी अपने देश के लिए प्राण निछावर के लिए करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो बच्चों, ये जो कविता है रामनरेश त्रिपाठी जी की कविता है, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से उद्धृत है, और ये उनकी काव्य संग्रह स्वप्न से लिया गया है। और इसमें भारत की यश गाथा का वर्णन हुआ है, भारत के गौरव का वर्णन हुआ है, और भारत की महानता का वर्णन हुआ है। तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसके काव्य सौंदर्य को भी देख लेते हैं। बच्चों, इसकी भाषा जो है वो संस्कृतनिष्ठ हिंदी है, खड़ी बोली, और इसमें छंद मुक्त ही है, और रस की बात करें तो वीर रस है, और गुण इसका ओज है, और अलंकार इसमें पुनरुक्त, प्रकाश, अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि आए हैं। तो बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी एक आधी कविता है, और दूसरे पार्ट में हम इस कविता को पूरा करेंगे और इसकी काव्य सौंदर्य पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, खूब मन लगा कर पढ़िए और परीक्षा की तैयारी कीजिए, और हिंदी में अच्छे से अच्छे अंक लेके आइए, और हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। हम को पूरी कोशिश करेंगे, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे कि आपको फुल मार्क्स दिला सकें। तो थैंक यू बच्चों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कंजूसी मत कीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।